हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आवाज उठा सकेगा तो क्या पाकिस्तान में उठाएंगे हम या और माउंटेन्स कंट्री में उठाएंगे। बहुत जरूरी है कि संतों के हाथ में रहेगा, वो भी मंदिर का विकास करें। ऐसा नहीं कि संत भी लेके चले जाएं। दया अपनी जगह, कट्टरपंथी अपनी जगह, मतलब अपने आप को बचाना कोई कट्टर ही यही तो हो गया और क्या कि इसमें कोई गलत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री वो किसी पॉलिटिक्स में भी नहीं है, वो कहीं उनके खिलाफ ना जाते हैं ना बोलते हैं, बट हाँ उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। तो वोट को खत्म कर दीजिए, कोई वोट ना रहे, ये ज्यादा अच्छा है। जो टेम्पल्स नहीं बन रहे हैं या जो टूटे हालत में है उनको बनाया जाए, उनको डेवलप किया जाए। अगर इस थॉट प्रोसेस से बोर्ड बनाते तो बनाओ, अदरवाइज सिर्फ किसी चीज पे कब्जा करने के लिए आप बोर्ड बनाएं तो आई डोंट थिंक सो इज रिलायबल। बहुत बार जागे, इस बार इतना जागो कि आसमान में भी धुआं उड़े तो हिंदू हिंदू ही बोलेगा। अगर आपको मौका मिलेगा तो जाएंगे। हम तो तन मन धन से पूरा जान अर्पण कर देंगे उसके लिए। सपोर्ट करते हैं इस पदयात्रा। हाँ, सपोर्ट करते हैं। तो फिर क्या चल पड़ेंगे? बिल्कुल 100% जाएंगे। पदयात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा तो बनेंगे हिस्सा। हाँ बिल्कुल पक्का। पदयात्रा में निकलने का मौका मिले तो हिस्सा बनेंगे। हाँ जी जरूर, बिल्कुल। पदयात्रा में निकलने का मौका मिल गया, अभी पदयात्रा यहीं से निकाल दी कि हिंदू एक हो जाओ। सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। नमस्कार, इंडिया 27 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। तो अब हिंदुओं को एक करने के लिए एक मुहिम सी छिड़ गई है, जिसके लिए कथावाचक हो या संत हो, सभी लोग एकजुट होकर पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है अब धीरेन्द्र शास्त्री ने आज से कर दी है। इसी के साथ ही देवकीनंदन ठाकुर, जितने भी बड़े कथावाचक हैं वो भी इस मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन बोर्ड की अब मांग हो चुकी है और कहा जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद है वो ऐसे प्रस्ताव को लागू कर देगा और फिर सरकार को ये प्रस्ताव आगे भेजा जाएगा। तो यानी कि हिंदुओं को एक करने की अब मुहिम छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि हिंदुओं को कट्टर बनाना है और ये पदयात्रा जो निकल रही है वो उसके लिए निकल रही है कि हिंदुओं में जो धर्म जाति को लेकर जो एक तरह से भेदभाव होता है उन सब को खत्म करते हुए अब एकजुटता के साथ हिंदुओं को साथ लाना है। आज इसी पर हम लोगों से बात करेंगे, पब्लिक के बीच जाएंगे और उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो प्रस्ताव आ रहा है और साथ ही साथ ये जो हिंदुओं को एकजुट करने की बात की जा रही है ये कितना सही और कितना गलत है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 27। तो हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इनसे ही शुरुआत करने जा रहे हैं। नाम क्या है सर आपका? मेरा राजेश शर्मा। राजेश, तो राजेश जी जरा ये बताइएगा कि एक मुहिम सी छेड़ दी गई है, पदयात्रा निकाली जा रही है कि हिंदुओं को अब एक करना है, कितना सही कितना गलत लग रहा है? 100% सही है। 100% सही है, हिंदुओं को एक होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पदयात्रा निकाली है, बाकी कथावाचक जो देवकीनंदन ठाकुर जी भी हैं, बाकी जो बड़े कथावाचक है सभी के सब और संत लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को जितना हो सके कट्टर बनाना है, कितना सही लग रहा है? ये 47 से पहले ही कर देना चाहिए था, ये लेट करने काफी, अच्छा, उससे पहले ही कर देना चाहिए था। और मेन बात है कि हिंदू रहमदिल है, वो मुस्लिम नहीं देखता। आप उसके पास जाइए, वो खाने के लिए आपको जरूर देगा। हमारी ये प्रथा है हिंदुओं की कि सामने कोई भी है उसको खाना पानी दीजिए आप। तो बाकी और मैं नहीं है, मुस्लिमों में लूट के खाओ, इतिहास है। उन्होंने हिंदुस्तान को कितनी बार लूटा, हजारों बार लूटा उन्होंने, और लूटने के बाद वो नाचते हैं। उनका हिसाब ही यही है, लूटो और खाओ। जैसे वक्फ बोर्ड अक्सर ही बोलता है कि चाहे वो कोई सी भी जमीन हो वहाँ पे वक्फ बोर्ड का ही जो है वो जमीन हो जाती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो कोई भी जमीन हो, सब वक्फ बोर्ड की है। वो बहुत कम थे और अलग अलग थे, अब हिंदू एक हो गया है। अब लूट के दिखाओ। हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी किस लिए है? 1 मिनट में जवाब देती है। पाकिस्तान को देती है? नहीं देती है, तो देगी। तो ये तो चीज़ हो गई पाकिस्तान दूसरे देश की, लेकिन जो देश के अंदर है लोग, यहाँ पे स्टेट पुलिस को जवाब देना होगा, क्योंकि जिम्मेवारी उनकी है सारी। मेन बात है, आज हम लोग सारे हिंदू मजे से घूम रहे हैं, वो सिर्फ पुलिस की मेहरबानी है। दिल्ली में घूम रहे हैं हम लोग, तो दिल्ली पुलिस की मेहरबानी है। तो आपको ये लगता है कि सही है कि हिंदुओं को एक होना होगा? बिल्कुल, नहीं हुए तो अंजाम वही होगा, गर्दन काट के फुटबॉल खेलेंगे ये लोग, जैसे अपना मुस्लिम कंट्री में होता है। तो सनातन बोर्ड की अब बात चल रही है, जैसे मैंने वक्फ बोर्ड की अभी बात बताई, वक्फ बोर्ड क्या, जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर सारी चीजें हैं, उनका अपना एक कानून है। सनातन भी यही कह रहे हैं, अब जितने भी संत हैं चाहे वो कथावाचक ही क्यों ना, वो सब ये कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो गया, चाहे वो जमीन हो गई, चाहे मंदिर की कोई भी चीज होगी, वो सिर्फ और सिर्फ संतों के हाथ में। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आवाज उठा सकेगा तो क्या पाकिस्तान में उठाएंगे हम या और माउंटेन्स कंट्री में उठाएंगे? आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको उठानी चाहिए और एक होना चाहिए, नहीं तो फिर अंजाम क्या होगा? ये यानी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। बनना चाहिए बिल्कुल।
ये अभी सनातन बोर्ड को लेकर भी बात कर रहे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर है, वो कह रहे हैं कि जितनी भी मंदिर की चीजें हैं वो संतों के हाथ में होनी चाहिए और सनातन बोर्ड बनना चाहिए। क्या आपको लगता है ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, अब जागरूक हो रहे हैं हिंदू तो ये ज़रूर होना चाहिए। तो सही लगता है, क्योंकि इससे अब लोग जो है विपक्षी लोग ये कह रहे हैं कि हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है, राजनीति हो रही है। नहीं, तब तो नहीं कहा गया जब वक्फ बोर्ड बना और मुस्लिम्स ने ऐसा करा, और कितनी जगहों पे ऐसा हुआ है कि हिंदुओं की ज़मीन ले ली गई है, तो तब तो नहीं कहा गया। अब क्यों कहा जा रहा है? तो हर कोई अपने लिए सोचता है, तो हम लोग अपने लिए अब सोच रहे हैं, हम जागरूक हुए हैं, तो इसमें क्या बुरी बात तो है? यानी लगता है कि अब जो है मौका आ चुका है जब हिंदुओं को एक होना होगा। बिल्कुल सबको होना होगा, सब जाति वाति भूल के सब हिंदुओं को एक होना होगा। जी। तो अखाड़ा परिषद है, भारतीय अखाड़ा परिषद, वो जल्दी प्रस्ताव पेश करने वाला है, प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला है। वो जो है इस महाकुंभ में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगा, उसके बाद सरकार को आगे प्रस्ताव भेजेगा। कितना सही लग रहा है कि ये प्रस्ताव आना चाहिए सनातन बोर्ड को लेकर? जैसे वक्फ बोर्ड होता है वैसे सनातन बोर्ड की भी मांग हो रही है। बना देना चाहिए, वैसे तो कोई इशू नहीं है। जब उनका है वक्फ बोर्ड तो इधर भी बना देना चाहिए, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लें सब। तो इससे एक तरह से कट्टरता नहीं आ जाएगी? हिंदू और मुस्लिम ज्यादा कट्टर नहीं हो जाएंगे कि एक बोलेगा हमारा सनातन बोर्ड, एक बोलेगा हमारा वक्फ बोर्ड? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो वक्फ बोर्ड का हिंदुस्तान में क्या रिलेवेंस है, मेरे ही समझ नहीं आता है। तो आपको नहीं लगता कि बोर्ड, अच्छा दो चीजें हैं, आप क्या चाहते हैं कि सनातन बोर्ड आना चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड है, या फिर दोनों ही बोर्ड खत्म कर देने चाहिए और समानता के साथ देश में रहना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल समानता के साथ ही रहना चाहिए, इसी के पक्ष में रहे। और अच्छा, जैसे पद यात्रा निकल रही है, हिंदू को एक करने के लिए जाएंगे पद यात्रा में? हिंदू एक है मैम, ऐसी कोई कोई विभाजन नहीं है। अब पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य अगर बोर्ड का है तो उस पर भी सरकार विचार। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम इंटरव्यू भी देख रहे थे, उन्होंने उस दौरान ये समझाया था कि आखिर क्यों एकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन हड़प ली जाती है उस समय हिंदू चुप रहता है, हमारी बेटियों का धर्मांतरण हो जाता है तब हिंदू चुप रहता है, तो आखिर जाग क्यों नहीं रहा है हिंदू? तो इसको लेकर वो कह रहे हैं प्रॉब्लम है कि मुस्लिम्स में ज़्यादा कट्टरता है मैम, है ना। वो 8-8 बच्चे भी पैदा करते हैं, सुना है ना, कि माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ जाएं। और अगर ये हकीकत भी है कि अगर वो मेजॉरिटी में होते तो शायद हिंदू, अभी जो हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलते रहते हैं, नहीं होता, इस्लामिक राष्ट्र होता। तो ये एक जो पॉपुलेशन का जो होता है कि इस अगर मुस्लिम्स बढ़ जाते हैं तो उसके कारण तो दिक्कत आएगी ही। तो हिंदुओं को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत तो है। सपोर्ट करते हैं इस पद यात्रा? हाँ, सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ महाराज जी भी है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? अशोक। अशोक जी, तो महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जितने भी कथावाचक हैं और चाहे वो संती क्यों ना, वो पद यात्रा निकाल रहे, कह रहे हैं हिंदू एक होना चाहिए, कट्टर होने की जरूरत है हिंदुओं को। कितना सही लगता है? वो सच बोल रहे हैं, वो बहुत सच बोल रहे हैं। कैसे लगता है कि आपको हिंदू में अनेकता है, ऐसे क्यों लगता है? अब हर जगह जनता बदल जाती है, और अयोध्या जी में देख लो बदल गई। ये भगवान, इतना मोदी जी ने काम किया और अब हार गए, वहाँ से सीट हार गए, तो जागरूकता करना जरूरी है। अयोध्या की बात करें, अब अयोध्या में जो सीट हारे उसका ज्यादा मलाल है, तो क्या क्या लगता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिंदू एक नहीं है, कभी भी हमारी जमीन कोई भी हड़प के लिए वक्फ बोर्ड का उन्होंने ज्यादातर जिक्र किया। उन्होंने कहा जैसे वक्फ बोर्ड वैसे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, संतों के हाथ में सारी चीजें होनी चाहिए। सत्य बोल रहे हैं वो, यही, हाँ यही होनी चाहिए। तो सनातन बोर्ड को आप कितना ज्यादा जायज मानते हैं और साथ ही साथ कितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे? हम तो तन मन धन से पूरा जान अर्पण कर देंगे उनके लिए। तो जैसे कि अब हिंदू में अनेकता बोल रहे हैं, जैसे मंदिर के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि जो दलित लोग होते हैं उनको नहीं जाने की, हालांकि अब तो बहुत हम लोग विकास कर चुके हैं, लेकिन पहले भी ऐसा होता है और कई जगहों पे अभी भी ऐसा है। दलितों के लिए भी एक मंदिर में जाने की जल्दी से परमिशन नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी है कि महिलाओं को भी जाने की परमिशन है साउथ साइड में अगर आप जाए। तो वो कह रहे हैं सारे के सारे भेदभावों को खत्म कीजिए और एकता में आइए। सत्य कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपको मौका मिलेगा तो जाएंगे? जी। सर ये बताइएगा, क्योंकि आपने सुना होगा आजकल पदयात्रा निकल रही है, हिंदुओं को एक करने के लिए एक मुहिम सी छिड़ गई है, आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है कि हिंदुओं को एक किया जाए, और क्या आपको लगता है कि सच में हिंदू खतरे में है? नहीं, वाकई में हिंदू जो जिस तरह से माहौल चल रहा है, हिंदू का थोड़ा डर तो है, खतरे में है, लेकिन हम सब एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हिंदू एक हो जाएगा तो हम एकता जुट जाएगा, हिंदुस्तान का नाम भी हम तो हिंदू हो जाएगा, तो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि हिंदुओं में एकता है? ऐसा क्यों लगता है आपको? हिंदू है, लेकिन कुछ लोग, नेता लोग, वो कुछ आपस में भड़काना चाह रहे हैं। एकता है। तो
तो आप ये कह रहे हैं कि जातियों को लेकर जो है जो अनेकता हो रखी है उसको, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये कहना है, जो पदयात्रा निकालते हुए उन्होंने कहा है कि जो जातियों में हम लोग बटे हुए हैं वो भी सब खत्म करो, सब खत्म करके एक हो जाओ, जैसे मुस्लिम एक वैसे हिंदुओं को एक होना चाहिए। क्या आप भी यही चाहते हैं? नहीं, हिंदू एक होना चाहिए सर, जातियों में बंद पड़ना चाहिए, हिंदू एक होना चाहिए। जाति का हम नहीं मानते, लेकिन एक थोड़ा कुछ तो होना चाहिए ना। लेकिन कभी भी आप देखते होंगे पॉलिटिशियंस ही आरक्षण को लेकर ज्यादा से ज्यादा मुद्दा बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जातियों में तो बांटा ही हुआ है सबको, जातियों में बांटा हुआ है, तो हिंदू वहीं पर अपना सोचना शुरू कर देता है, दलित अलग सोच रहा है और जो है जो अल्पसंख्यक हो गए वो अलग सोच रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस एकता से कितना ज्यादा फायदा, क्या ये जो है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? नहीं, बिल्कुल बन पाएगा। हम सारे हिंदू मिलकर कोशिश करेंगे तो 100% बनेगा। ऐसा कोई काम नहीं है कि ना बने। अच्छा, तो सनातन बोर्ड को लेकर भी उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड जैसा है वैसे उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर सारी जो जितनी भी सारी चीजें मस्जिदों को लेकर जितना भी पैसा आ रहा है वो किसी को नहीं बताते, वैसे ही हमारा भी कर दीजिए, हमें मंदिर के जो भी हमारी चीजें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ संत डिसाइड करेंगे। कितना लगता है कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, कितने आप इससे एग्री करें? ये तो 100% साथ बनना चाहिए। जितना मंदिर में धन आता है, अब सबके अपनी संस्था है, सब अपना पैसा सब लेके चले जाते हैं। एक संस्था एक बोर्ड बन जाएगा तो सारा पैसा एक जगह जाएगा। जिस तरह से ये जो वक्फ बोर्ड का पैसा एक जगह जाता है, ऐसे ही हमारा भी हिंदुओं का सारा पैसा एक जगह चला जाएगा बोर्ड बनने से। उसमें कोई इधर उधर की हेरा फेरी या कोई छोटे छोटे नहीं होगी। तो पद यात्रा का अगर हिस्सा बनने का मौका मिलेगा तो फिर क्या चल पड़ेंगे? बिल्कुल 100% जाएंगे। अरे हमारे हिंदुओं का एक पद यात्रा निकल रही है, हमारे धन निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग सनातन के ऊपर बात कर रहे हैं कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह को आप जानते होंगे, बहुत बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी है कि हम लोगों को हिंदुओं को एक करना है, तो हिंदुओं को एक करने के लिए उन्होंने पदयात्रा शुरू की है। कहा है कि चाहे कोई भी हिंदू हो उन्हें कट्टर बनाना है और साथ ही साथ जो जात पात जो भी चीज़ें वो भेदभाव सब खत्म करना है। कितना सही लग रहा है? ये तो सही है कि सब लोग एक साथ रहेंगे, जितने भी हिंदू है, कोई कास्ट का भेदभाव नहीं होगा। हमारे हिंदुओं में भी कास्टों का भेदभाव ज़्यादा चल रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये जाट है, तो सब एक इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब एक हिंदू एक ही रहेंगे। और वैसे भी कोई भी मोमदन नहीं बन के आता, सब यहीं आके जो भी होता है अलग अलग धर्मों में यहीं से बटे जाते हैं। कोई भगवान तो कोई मिला आके नहीं भेजते कि ये मोमदन बनेगा ये हिंदू बनेगा, भगवान तो भेजते हैं यहाँ पे आके जिस चीज़ में बंटवारा होता है। तो ये मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सनातन बोर्ड का भी क्या आप इसमें जो है आप इसको जायज़ मानती हो? क्योंकि सनातन बोर्ड मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, इसमें इन्होंने कहा है, सभी संतों का ये कहना है, खासकर अखिल जो अखाड़ा परिषद है वो ये कह रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि जितने भी मंदिर की चीज़ें हैं, चाहे कुछ भी हो, प्रसाद से लेकर चाहे वो यहाँ पर जो चंदा चढ़ाए, सारी चीज़ें जो है वो संतों के हाथ में होनी चाहिए, ना ही इस पे सरकार दखल दे ना ही कोई और। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अगर संतों के हाथ में रहेगी, वो लोग भी अपना घर बार छोड़ के इस मंदिर के भरोसे आते हैं, अगर हम उनसे वही हक छीन लें तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए भी ये होना बहुत ज़रूरी है कि संतों के हाथ में रहेगा, वो भी मंदिर का विकास करें। ऐसा नहीं कि संत भी लेके चले जाएं, वो भी यहीं रहें और मंदिर का विकास करें, अच्छा करें, तो हमें भी अच्छा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखते रहो अभी कितनी गंदगी, यहाँ पे भी ज़्यादा फोकस कराया जाए तो कितनी अच्छी बातें रहेंगी। तो संतों के हाथ में भी होना चाहिए। अगर पदयात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा तो बनेंगी हिस्सा? हाँ, बिल्कुल पक्का जाएंगी सबको कट्टर करने के लिए, सबको एकता में जैसे अनेकता में एकता ढूंढने के लिए। हाँ, बिल्कुल एकता तो ढूंढनी पड़ेगी, तभी तो जागरूक होंगे लोग। जब हम अपना एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, हमारा फर्ज है हम युवाओं का कि एक स्टेप आगे बढ़ाना, तभी तो लोग हमारे साथ आएंगे। अगर हम ही एक कदम पीछे कर चले जाएंगे तो हमारा देश का विकास कैसे होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या आपको लगता है कि हिंदू अलग अलग हो चुके हैं, जातियों को लेकर अलग हो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि ये सही कर रहे हैं वो लोग जो कदम उठा रहे हैं? इतना तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन नहीं, आपको लगता है ये स्टेप ठीक है कि हिंदुओं को एक करना है? हाँ जरूर करना चाहिए। हिंदुओं को एक करना, आपको लगता है हिंदुओं को एक करना चाहिए? हिंदुओं को एक होने की जरूरत आन पड़ी है? हाँ बिल्कुल, जरूर एक करने की जरूरत है अभी। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है सच में, क्योंकि जैसे हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, खासकर बीजेपी, ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, क्या आपको लगता है हिंदू सच में खतरे में है, उन्हें एक होने की अब जरूरत आन पड़ी है? हाँ, लगभग तो यही लगता है कि एक होना जरूरी है हिंदुओं को, क्योंकि काफ़ी ऐसा टाइम भी आ गया है कि भाई आजकल औरतें सब खतरे में ज़्यादा, धर्मांतरण जो हो रहा है। हाँ, तो उसकी वजह से होना चाहिए एक।
सबको। तो पूरा सपोर्ट करेंगे अगर जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आज से पद यात्रा शुरू कर दी है तो आप उनका सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा? हाँ जी, पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और अगर पद यात्रा में निकलने का मौका मिले तो हिस्सा बनेंगे उसका? हाँ जी, जरूर, बिल्कुल। अच्छा, और सनातन बोर्ड को लेकर भी अभी बात की जा रही है। जैसे वक्फ बोर्ड है, जैसे कि जितने भी मदरसे हो गए, चाहे वो मस्जिद होगी, उससे जितने भी रिलेटेड चीजें हैं वो बोर्ड, जितने भी उसमें मेंबर्स होते हैं वक्फ बोर्ड के, वो डिसाइड करते हैं। ऐसे ही अब मांग उठ रही है संतों के द्वारा कि अब जो है सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जो मंदिर की चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ संतों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि सरकार। हाँ जी, जरूर, वो भी संतों के हाथ में होनी चाहिए। तो सनातन बोर्ड चाहते हैं आपसे? हाँ जी, तो प्रस्ताव जो भेज रहे हैं उसका भी आप सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप जो है आपका नाम क्या है सर? मोनू। मोनू जी, ये बताइएगा क्योंकि अभी आपने सुना होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक मुहिम छेड़ दी है। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नहीं छेड़ी, जितने भी बड़े कथावाचक हैं और जितने भी संत समाज है, उन्होंने ये कहा है हिंदुओं को अब एक करने की जरूरत तान पड़ी है, हिंदुओं को कट्टर बनाना है। कितना सही लगता है? हिंदू तो वैसे एक था, पर कट्टर बनना जरूरी है। अच्छा लगता है, क्यों ऐसे क्यों लगता है आपको कि कट्टर बनने की जरूरत है? मैम, हर कोई अपने अपने धर्म में कट्टर है, तो हम हिंदू बन जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? तो आपको नहीं लगता इससे एक हिंसा भी पैदा होगी? क्योंकि अगर हिंदू भी उतना ही कट्टर हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि गौ रक्षा के लिए भी कई लोगों की जानें भी गई हैं, है ना? तो अगर कट्टर हो गया तो फिर वो जो एक हमारे अंदर एक होता है ना दया भाव है, वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दया अपनी जगह, कट्टरपंथी अपनी जगह, मतलब अपने आप को बचाना कोई कट्टर यही तो हो गया, और क्या कि इसमें कोई गलत नहीं है। तो यानी धर्म की रक्षा करने के लिए अस्त्र उठाना सही है? बिल्कुल सही है जी। अच्छा, और सनातन बोर्ड को बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सनातन बोर्ड के बारे में? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि संत लोगों का ये कहना है प्रसाद से लेकर मंदिर की जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ संतों के हाथ में। जी बिल्कुल होनी चाहिए, संतों के हाथ में होनी चाहिए। कितना सपोर्ट आप करना चाहेंगे इसको? मेरा तो 100% सपोर्ट है जी। अच्छा, और अगर पद यात्रा में निकलने का मौका मिल गया, अभी पद यात्रा यहीं से निकाल दी कि हिंदू एक हो जाओ, सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा। अच्छा, और अगर अस्त्र उठाने के लिए बोल दिया, अस्त्र और शस्त्र उठाने के लिए बोल दिया, तो आप उठा लेंगे? बिल्कुल जी, उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे, बिल्कुल उठाने की जगह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उठाया जाएगा, पर जहाँ उठाना है वहाँ उठाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि अभी हिंदुओं को एक करने की बात चल रही है, कितना सही लगता है? कि आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देश के बंटवारे के लिए और देश में इस तरह की हिंसा फैलाने के लिए हिंदू हिंदू वाला कार्ड खेला जा रहा है, या फिर आपको लगता है सच में हिंदुओं को एक करने की जरूरत आनी पड़ी? देखिए, वैसे तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं में मेजॉरिटी नहीं है, वैसे एक होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि सिखों में भी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा है, बट हिंदुओं में कहीं ना कहीं है नहीं। और रही बात ये बंटवारे की और ये सब की, ये तो सब फालतू बातें हैं, इसमें तो पॉलिटिक्स ही खेले जा रही है कि कुछ ना हो तो बस इसमें लड़ाई करवा दो, हिंदू मुस्लिम कर लो, तो कहीं ना कहीं ये सब गलत ही है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बोल रहे थे कि हमारा जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम लोग इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि जिस तरह से बाकी धर्म के लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं वो कट्टर है, वो एकजुट हो जाते हैं, वैसे हिंदुओं को भी जागना पड़ेगा। बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं। देखिए, आप मुस्लिम के पास, एक मौलाना जी के पास चले जाओ, वो अपनी बात करेंगे, वो भी यही कहेंगे कि नहीं, अपने धर्म के लिए हर कोई बोलता है, तो वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं तो उनके साथ ही हूँ, कोई गलत नहीं है। बट कि हाँ, पर वो ये बात सही बोलते हैं कि हम ये सब खेल नहीं खेल रहे हैं। आप ये देखो, धीरेन्द्र शास्त्री वो किसी पॉलिटिक्स में भी नहीं है, वो कहीं उनके खिलाफ ना जाते हैं ना बोलते हैं, बट हाँ, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। तो संत समाज क्योंकि अब पद यात्रा निकाल चुका है, उसका मौका बनना चाहेंगे आप, हिस्सा बनना? बिल्कुल, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बनूंगी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये सनातन बोर्ड को लेकर भी बात चल रही है कि जो मंदिरों की जितनी भी चीजें हैं वो संतों के हाथ में होनी चाहिए, जैसे कि वक्फ बोर्ड का है, सेम आप वैसे ही, क्या आप भी चाहती हैं ऐसी जो मांग उठ रही है, क्या आप उसको जायज मानती हैं? बिल्कुल, वो संतों के हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले भी आप ये देखिए सब कुछ संत ही चलाते थे, जो दिन थे। आज आप ये देखिए एक त्योहार 2-2 दिन मनता है, वो ठीक नहीं है, पर ऐसा क्यों है? ये कहीं ना कहीं ये सब गलत ही हो रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि संतों के हाथों में ही है। एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि जैसे कि हमारे हिंदुओं का खून नहीं खौलता है जब उनकी ज़मीन उनसे हड़प ली जाती है, जब उनकी बेटियां, जब उनका धर्म परिवर्तन करा दिया, उनका खून नहीं खौलता है। वही चीज़, वो कट्टरता हमें लानी है, ताकि अगर हिंदू बेटियों पर आँच भी आए, जिसके लिए हमारे पहले के पुराण भी बताते हैं, हमारे अगर पुरानी चीज़ें देख ली जाए कि लंका दहन हो जाती थी, लंका जला दी जाती थी और महाभारत शुरू हो जाता था एक औरत के कारण। वो चाहते वैसी कट्टरता होनी चाहिए, वैसे धर्म की रक्षा होनी चाहिए। कितना सही? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। आप देखो कि पहले ये जो रावण को क्यों जलाया जाता है, इसीलिए तो जलाया जाता है कि वो सीता को उठा के ले गए थे। आज वो है ही नहीं, तभी तो हिंदुओं को एक करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत एक हिंदुओं में ना दोगले लोग बहुत ज़्यादा हैं कि जहाँ भैया मिल रहा है सब वहीं चले जाओ, अपने से मतलब है नहीं। मतलब ये आज वो यही कर रहा है कि हम तो ठीक है ना,
वो दूसरा जाए भाड़ में, तो वो नहीं होना चाहिए। अरे दूसरा मुसीबत है, मैं कम से कम उसकी हेल्प तो करो, वो भी हिंदू है, वो भी इस देश का नागरिक है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि आज हमारी जो ये सिचुएशन है, ये हालत है, ये हमारी खुद की वजह से गिरी है, ये किसी और की वजह से नहीं, क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। बिल्कुल। सर ये जो चीज़ें हैं कि आज जो है पदयात्रा निकाली गई है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप जानते होंगे, और जितने भी बड़े कथावाचक हैं उन लोगों ने ये निर्णय लिया है, पूरे संत समाज ने ये निर्णय लिया है कि हिंदुओं को एक करना है, कट्टर बनाना है। कितना सही ये लगता है आपको? 100% अच्छा, क्यों लगता है सर आपको? हिंदू को एक होना चाहिए और एक रहना चाहिए। हिंदू यदि एक नहीं रहेंगे तो फिर आने वाले दिनों में जो हालात हैं, जो दूसरे लोग एक हो रहे हैं और जो देश का हालात बन रहा है, उससे हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, आपके शब्दों से जी, आपके शब्दों से जी। खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हिंदुओं को एक होना ही चाहिए। नहीं हिंदू एक होंगे तो वो भविष्य में इसका खामियाजा हिंदू को भुगतना पड़ेगा, जो हालात है। और एक लाइन और बता दे रहे हैं कि जब तक, कहने का मतलब ये मोदी है इस देश में, तब तक हिंदू जो है सो सुरक्षित है। मोदी हटने के बाद ये देश जो है सो असुरक्षित हो जाएगा। हिंदू का रहना, मोदी का रहना इस देश में हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे वो कह रहे हैं कि कट्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी कट्टर शब्द अलग हो गया और एक होना अलग हो गया। हम एक रहेंगे, एक सोचेंगे, एक मत के रहेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। कट्टर शब्द कहने का मतलब यहाँ इस्तेमाल करना मेरे समझ से उचित नहीं होगा। एक रहिए और अपने सनातन धर्म के बारे में आप सोचिए, अच्छा जितना बन सके, कहने का मतलब उस माध्यम से लोगों को एक कीजिए और एक रहने का प्रयास कीजिए। और इस देश में जो हालात हैं और जो विरोधी या दूसरे लोगों का विचार है और माननीय मोदी जी का जो विचार है, उसमें हिंदू को एक रहना और हमारे जो धर्म के आचार्य जो लोग हैं, धर्माचार्य लोग हैं, इन लोगों को आगे आ करके इसमें, कहने का मतलब इस समाज को, यानी हिंदू समाज को एक करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो कहा जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हिंदुओं में भेदभाव इसीलिए जो जाति, अलग अलग जातियां हैं उसको लेकर भेदभाव है, अलग अलग यहाँ पर रूल्स फॉलो किए जाते हैं उसको लेकर भेदभाव है, मतलब अपने अपने एक विचार बने हुए हैं हिंदुओं में। ये जो हिंदुओं में जो विचार अलग अलग नहीं है, जातियां हैं। जाति में हिंदू बटा हुआ है, विचार में बचा हुआ नहीं है। जहां हम देश के लिए सोचते हैं, देश के बारे में सोचने का जब मौका आता है, देश के बारे में सोचने का जब मतदान करने का मौका आता है, तो हम लोग वहां पर जातियों में बट करके मतदान करते हैं। ये देश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। सनातन बोर्ड को कितना सही मानते हैं? क्योंकि सनातन बोर्ड की भी मांग हो रही है, जैसे वक्फ बोर्ड है, वो कह रहे हैं, संत लोगों ने कहा है कि अब हमारा सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। मंदिर से जुड़े जितने भी फैसले हैं वो सिर्फ संत करेंगे, चाहे वो प्रसाद को लेके ही क्यों ना हो। ये बहुत अच्छी चीज है और हिंदू को एक, कहने का मतलब सनातन धर्म के लोगों को एक होना चाहिए। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड का लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, उस तरह से हिंदू का भी, कहने का मतलब ये डिमांड होना चाहिए कि हमारे मंदिर और ये के लिए आप सरकार करे। तो सनातन बोर्ड होने चाहिए या फिर दोनों इक्वल हो जाने, बोर्ड ही खत्म कर देने चाहिए? क्या ये अच्छा है कि दोनों बोर्ड को खत्म कर दीजिए, कोई बोर्ड ना रहे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर क्या हो रहा है आजकल की पदयात्रा निकाली जा रही है हिंदुओं को एक करने के लिए, कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, चाहे वो पदयात्रा हो, चाहे वो एक सम्मेलन हो, हर धर्म के हर लोग अपना अपना करते हैं।
लेकिन बस बात इतनी सी है कि अगर कोई किसी भी तरीके से अवेयरनेस फैलाना चाहता है तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है, जब तक कि ये नॉर्मल लोगों को नुकसान ना पहुंचा रहा हो, कोई ट्रैफिक होल्ड ना कर रहा हो, किसी का प्रॉब्लम ना हो रहा हो, जब तक जनरल पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी भी चीज़ से, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अपनी बात कहने का, सरकार तक पहुँचाने का यही एक तरीका भी हो सकता है जिसमें लाखों लोग अपनी भावना अपनी सरकार तक पहुँचा सके। तो मेरे को नहीं लगता ये कोई गलत थॉट है जब तक इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ठीक है, हर एक माध्यम है आजकल अवेलेबल है, सोशल मीडिया भी अवेलेबल है, सब जगह सब चीज़ अवेलेबल है। तो अगर कोई इकट्ठा होकर अपनी बात, अपना पक्ष रखना चाहता है तो कोई बुराई नहीं है, अगर दूसरे धर्म भी यही करते तो कोई बुराई नहीं है। तो एक शब्द उन्होंने यूज किया, कट्टरता की बात वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कट्टर होना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा हर धर्म में कट्टरता है, चाहे वो सिख हो गए, चाहे वो ईसाई हो गए, चाहे वो मुस्लिम हो गए, सिर्फ हिंदू एक नहीं हो पाता है। वो चाहे उनकी जमीन को लेकर हो, चाहे वो उनकी अपनी बेटियों को लेकर, वो हिंदू एक नहीं हो पाता, वो खून नहीं खोलता उनका। देखिए, डिसरिस्पेक्ट जहाँ भी होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो आपके धर्म की हो, चाहे वो अपने माँ बेटी की भी हो, चाहे वो किसी की भी हो। तो आई थिंक किसी भी अगर कुछ भी गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाना, अगर ऐसा कट्टरपन नहीं होगा तो आप कभी भी आवाज़ उठा ही नहीं पाओगे किसी के प्रति भी। देश में इतनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आज उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम में से आधे से ज़्यादा लोग बोलने से भी डरते हैं, इस बारे में चुप हैं। तो वो कट्टरता इतनी तो आनी चाहिए कि आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सको, राइट? यानी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100% ये सपोर्ट। सनातन बोर्ड के बारे में भी चल रही है चीजें, जैसे वक्फ बोर्ड है वो कह रहे हैं सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, जैसे कि वक्फ बोर्ड के अंडर सारी चीजें हैं वैसे ही सनातन बोर्ड के अंदर संतों के हाथ में मंदिरों की सारी चीजें आनी चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो वहाँ का जितना भी दान हो रहा है वो सारी चीजें संतों के हाथ में। कितना सही, कितना जायज? मेरे हिसाब से लगता है, देखिए हर किसी का वक्फ बोर्ड है, हम एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट भी जाते हैं तो उनका भी ट्रस्ट है, तो ठीक है, अगर हिंदू टेम्पल्स को लेके भी ट्रस्ट बनता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी इंक्लूड होना चाहिए, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की भी और प्लस ट्रस्ट की भी। बट वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में ऐसा नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ भी हिस्सेदारी नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट को घुसने नहीं दिया जाता है, कि वहाँ पे ऐसा ही वो कह रहे हैं कि संतों के पास ही सारी चीज़, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही संतों के पास होना चाहिए सनातन बोर्ड। देखिए, अब जहाँ टेम्पल की बात आती है वहाँ पे उनके रिसोर्सेज भी आते हैं, ठीक है, मस्जिद में भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ लेकिन ज़्यादा रिसोर्सेज, हर तरह के रिसोर्सेज हैं। तो पहली बात तो अगर मूल स्वरूप में बात करूँ तो हमारे पास हमारा जो कुछ भी है वो हमारा है भी नहीं, जो हमें मिला है वो भाग्य से मिला है, कर्म से मिला है, मेहनत से मिला है। तो टेम्पल भी किसी की अथॉरिटी नहीं है। या तो आप टेम्पल को बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओनरशिप में रखो कि वो चल रहे हैं तो आप उनके डेवलपमेंट में मदद करें, एक बोर्ड बना दिया जाए जो उनको बढ़ाए, जैसे जो टेम्पल्स नहीं बन रहे हैं या जो टूटे विस्तार हालत में है उनको बनाया जाए, उनको डेवलप किया जाए। अगर इस थॉट प्रोसेस से बोर्ड बनाते तो बनाओ, अदरवाइज सिर्फ किसी चीज पे कब्जा करने के लिए आप बोर्ड बनाएं तो आई डोंट थिंक सो इज रिलायबल। धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य कथावाचक जितने भी बड़े कथावाचक हैं उन्होंने ये एक पदयात्रा शुरू कर दी है और कह रहे हैं कि अनेकता में अब एकता ढूंढनी पड़ेगी, सारे हिंदुओं को एक करना है। कितना सही लगता है? देखिए, जो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, इसलिए कि एक जगह ये लोग आर्ज और अनार्ज की बात करते हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमारे जितने मुस्लिम भाई लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम अरब देश से आए हुए हैं। तो जब अरब से आए हैं तो हिंदुस्तान कैसा, और जब हिंदुस्तान में है तो मुसलमान कैसे? जब ये बोल रहे हैं कि हम अरब से आए हैं, यानी उनका सजदा भी करते हैं तो पश्चिम की तरफ करते हैं, तो हम यही तो उनसे कहते हैं कि आप अपना जगह लो। हिंद की जहाँ तक बात है तो हिंद हिंदुस्तान से बनता है, हिंदुस्तान हिंद से बनता है। तो अगर आप अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के हैं, अगर आप मुस्लिम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मैं अरब से, हाँ मैं अरब से आया हूँ। तो जब अरब से अगर आप आए हैं तो आपका हिंदुस्तान कैसे? और रही बात कि आपसी समरसता बना के संविधान आप दिखाते हो हमारे को, तो आपसी समरसता दिखा के तो आप तो हमारे मस्जिदों में, मंदिरों में सारे जगह जाके प्रसाद बनाते हो, और हमारे हिंदू भाई खाते हैं, अमरनाथ से लेकर बहुत सारे मंदिरों में बता दूंगा जहां लोग आपको ग्रहण किए हुए हैं। लेकिन अगर एक हिंदू अगर वीजा के लिए लगाता है कि हम मक्का जाएंगे तो वहां आपकी आपत्ति खड़ी हो जा रही है, वहां आपकी आपत्ति खड़ी हो जा रही है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हिंदू एकता की जहाँ तक बात हो रही, हिंदू तो एकत्रित हो चुका है और शुरू से एकत्रित है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बोल रहे हैं हिंदू एक तो है लेकिन भेदभाव जो है वो जातियों में है, वो भी खत्म होना चाहिए। देखिए, सब जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। और जहाँ तक ये लोग बोल रहे हैं
कि बटोगे तो कटोगे। मैं बहुत जगह सुन रहा हूँ कि बटोगे कटोगे, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बटोगे तो आपको कोई काट देगा। आप एक जगह बटे तो आपने उज्बेकिस्तान छोड़ा, सीरिया छोड़ा, असीरिया छोड़ा, यहाँ तक अगर महाभारत अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक गंधार का वर्णन आता है। तो कंधार उस समय कहाँ हुआ करता था? अगर पुराना मानचित्र अगर हिंदुस्तान का अगर आप देखेंगे तो उस समय हिंदुस्तान में था, जहाँ से गंधारी आई थी। तो हमने उसको भी छोड़ा, इधर बांग्लादेश छोड़ दिया, इधर पाकिस्तान छोड़ दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम आपस में बटेंगे तो हम अपने भूभाग से कटेंगे, ना कि कोई किसी को मौलवी मारेगा, ना किसी को पंडित मारेगा। तो इसलिए जो बटेंगे कटेंगे जो वाला बात है, तो हम ये कहेंगे कि आप अपने भूभाग से कटेंगे, ना कोई किसी को काटने दौड़ रहा है। और सनातन बोर्ड को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? सनातन बोर्ड की बात हो रही है, जैसे वक्फ बोर्ड होना चाहिए वैसे सनातन बोर्ड भी, चाहे वो प्रसाद हो गया, चाहे वो जमीन हो गई, चाहे वो मंदिर में आया हुआ दान ही क्यों ना होगा, सब संतों के हाथ में होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आप इस मुद्दे को अगर उखाड़ रही हैं तो ये बात समझ लीजिए कि ये कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक रणनीति थी कि जब से देश आज़ाद हुआ है, 1947 की बात मैं कर रहा हूँ, तब से आपके यहाँ का शिक्षा मंत्री जो रहा हमेशा मुस्लिम ही रहे हैं। और उन लोगों ने अपने अनुसार इसको बनाया, और यहाँ तक कि बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथों को इन्होंने नष्ट किया, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा एक उत्तरकांड है रामायण में, श्री रामचरितमानस में। आप क्या सोच सकते हैं कि जो आदमी इतने बड़े प्रतापी राजा को मार सकता है, वो आदमी की फिर आके अग्नि परीक्षा ले रहा है? फिल्मों में देख लीजिए इनका वर्चस्व चला, तो जितने हिंदू भाई पंडित पादरी दिखाए गए, वो चोर लफंगे लुल्हे, और एक रहीम चाचा दिखाए गए बड़े सादगी से आ रहे हैं। ये सब तो सरकार की गढ़ी हुई मानसिकता की मतलब की विकृतियां हैं जो लोगों पर थोप दिया गया। आपने देखा नहीं, जुम्मा के दिन इनको अब नमाज पढ़ने के लिए लोग टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपके हनुमान चालीसा का तो कहीं टाइम नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग जो आपस में मतलब बिखरे हुए हैं, इसको एकत्रित करना ही सनातन बोर्ड का काम है। और सनातन बोर्ड तो कोई आज का नहीं है, ऐतिहासिक है। तो यानी फुल सपोर्ट करते हैं एकता के लिए? एकदम, हाँ, एकता के लिए एकत्रित हैं। कट्टरता की बात कर रहे हैं ना, वो अब सीधे कह रहे हैं कट्टर होना पड़ेगा। देखिए, कट्टर तो हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन कट्टरता का जवाब जरूर दे सकते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हिंदू हिंसक हो गए हैं। आप बताइए कि पत्थरों की जो पूजा, उसमें पत्थर में शालिग्राम देख सकता है, पत्थर में शंकर देख सकता है, कंकड़ में, वो हिंदू हिंसक की बात करता है? अरे हिंसक होते तो आप लोग अरब से नहीं आ गए होते यहाँ पर, ठीक है ना? यानी कि फुल सपोर्ट है इनका। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि कट्टरता, जी, पूरे भारत का, पूरे विश्व का आपको सोचना चाहिए। अभी एक पूरब का एक लड़का कोई हरे राम गाया था, उस पर मतलब कि 10 करोड़ 10 अरब व्यू आई है। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सारे हिंदू भाई अपने बैठे हुए हैं, पूजा पाठ सभ्यता संस्कृति हिंदू और हिंदी के लिए मर रहे हैं। यहाँ की जो सरकारें आ रही है, आई और गई, वो इनको नहीं देख रही है। तो हमारा कहना यही है कि बहुत बार जागे, इस बार इतना जागो कि आसमान में भी धुआं उड़े तो हिंदू ही बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी कि हिंदुओं को लेकर जो एक मुहिम छेड़ दी गई है, पदयात्रा शुरू कर दी गई है, और अब जो है लोगों का यही कहना है कि जो हिंदू है उसे जागना भी पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, और सभी लोग जो है, चाहे कोई भी हो, वो हिंदू समाज स्पेशली, वो इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। वहीं पर अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मुहिम छेड़ी गई है वो आगे जाके कितनी ज़्यादा सफल होती है। क्या हिंदू एक हो पाएगा या फिर इसी एकता में अनेकता ही रहने वाली है? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया 27। नमस्कार।